आज मैं बनाऊंगी ढाबा स्टाइल मटन कढ़ाई। घर में मौजूद मसाला जात के साथ लजीज कढ़ाई बनाने का तरीका और उसके साथ गोश्त की स्मेल ख़त्म करने का भी। ये मेरे पास 1 kg जो है बोनलेस और हड्डी वाला गोश्त है, जिसके साथ फ़ैट भी है। और ये मैंने पूरा 1 फूल लहसुन का लिया है। अक्सर लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, लहसुन कम लेते हैं। लहसुन ही जो है वो गोश्त की जो है स्मेल ख़त्म करता है। तो यहाँ मैंने 1 फूल लहसुन का लिया है और अच्छे से आप देख भी रहे हैं कितना ज़्यादा है। और अदरक है, ये मेरे पास 1 इंच का टुकड़ा है, तकरीबन 1 टीस्पून बन जाएगा इसका। और ये 4-5 हरी मिर्चें हैं। अब ये देखिए मैंने हरी मिर्च भी पीस ली है और ये अदरक भी पीस लिया है जो 1 टीस्पून हो गया है। और ये लहसुन भी मैंने वो सारे का सारा पीस लिया है। अब ये मेरे पास पानी है और मैं लहसुन अदरक के पेस्ट में पानी शामिल कर दूंगी, जो कि इसमें से मैं आधा पानी डालूंगी और थोड़ा सा बचा लूँगी, यानी 1/4 कप पानी डाल दूंगी। यहाँ पर जो ढाबे वाले स्टाइल में कढ़ाई बनाते हैं तो वो अक्सर देखा गया है कि वहाँ पर लहसुन अदरक का पानी डालते हैं। और ये मिर्चें मैंने पीस ली है, ये अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 kg फ़ैट वाला गोश्त लिया है। आप भी फ़ैट वाला गोश्त लीजिएगा, इससे कढ़ाई बहुत अच्छी बनती है। नमक हस्बे जायका या 1 टेबल स्पून, मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। पिसा हुआ गरम मसाला जो है 1/2 टीस्पून डालकर इसको ढककर पकाएंगे तेज़ फ्लेम पर। अब ये देखें इसने पानी छोड़ दिया है, गोश्त ने हल्का हल्का सा, ये अभी और पानी छोड़ेगा। अब ये जो हमने नमक और गरम मसाला डाला था, ये हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये मैंने पहले क्यों डाला है नमक और गरम मसाला? नमक मैंने इसीलिए पहले डाला है कि गोश्त के अंदर तक रच जाए और बोटियाँ फीकी फीकी ना लगें, और गरम मसाले से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं मुझे पकाते हुए और मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, आप लोगों के सामने है। अब ये देखें, इसी को पानी को सुखाऊंगी और इसी से इसकी स्मेल होती है। तो यहाँ पर मैं इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए ये जो लहसुन अदरक का मैंने पानी वाला पेस्ट बनाया था, ये मैं डाल दूँगी। और डालकर हम इसको तकरीबन पानी खुश्क होने तक पकाएंगे, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन स्टेप को फॉलो करके आप कढ़ाई बनाएंगे तो आपकी कढ़ाई कभी भी ख़राब नहीं होगी और मज़े की बनेगी। यही वो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से कढ़ाई मज़े की नहीं बनती। अब यहाँ पर देखें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। अब यहाँ पर पानी खुश्क हो गया है, अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छे से इसको भून लेंगे। ये जो फ़ैट है ना गोश्त के साथ लगी हुई, इसने हल्का हल्का सा ऑयल छोड़ दिया, इसी में हम इसकी भुनाई कर देंगे बस। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त गल जाए। और ये मैं तकरीबन 1 लीटर पानी डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए डिप हो चुका है। ये 1 kg टमाटर हैं, ये मैं डाल रही हूँ। ये मैं पानी के साथ ही डाल रही हूँ टमाटर, ताकि ये पकते रहेंगे और नरम हो जाएंगे। अब ये देखें, इनको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और पानी भी इसका कुछ हद तक खुश्क हो चुका है। और ये देखें छिलके कैसे आराम से उतर रहे हैं। तो तकरीबन इतनी देर में ये गल चुके हैं। अब मैं इनको दोबारा ढककर पकाऊंगी गोश्त गलने तक। 45 मिनट हो चुके हैं और गोश्त गल चुका है। गोश्त को ओवरकुक नहीं करना है, वरना हड्डियों से अलग हो जाएगा। और पानी खुश्क कर लेंगे गोश्त का। थोड़ी सी हरी मिर्चें 4-5 डाल रही हूँ साबुत। हरी मिर्चें डालने के बाद 1 टीस्पून जो मैंने हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, ये वही है। और इसके साथ 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, या हस्बे जायका आप डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून जो है हल्दी है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। नमक और गरम मसाला ये मैंने डाल दिया था, ये मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। देखें यहाँ पर मैंने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया था। और ये देखें वो जो फ़ैट है उसने हल्का हल्का ऑयल छोड़ दिया है, ये देखें। और टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल और डालूँगी। और देखें ऑयल भी कढ़ाई में इतना नहीं लगा।
और टमाटर भी गल चुके हैं। हमारी कढ़ाई भी तकरीबन मुकम्मल तैयार है। अब बस इसको 3-4 मिनट और भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा दही भी शामिल करूँगी। 5 मिनट भूनने के बाद ये 3 टेबल स्पून भर के दही है। दही डालते वक्त मैंने फ्लेम हल्की कर ली है। आप भी फ्लेम हल्की कर लीजिएगा, वरना दही फट जाएगा अगर फ्लेम हल्की नहीं करेंगे। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और दही का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब ये देखें, दही अच्छे से भुन चुका है। अब ये हमारी कढ़ाई जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है और गोश्त भी देखें कैसे खिला खिला बना है, टूटा हुआ नहीं है। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मटन कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। इसमें मैंने बताया है कि गोश्त की स्मेल कैसे ख़त्म होती है और कम ऑयल में कितनी शानदार सी कढ़ाई बन सकती है। तो ये देखें बर्तन है और बर्तन में हम इसको अब निकाल लेंगे, सर्व करेंगे। गरम गरम पेश कीजिएगा और मज़े से इंजॉय कीजिएगा। अब ये सफ़ेद ज़ीरा है जो मैंने दरदरा सा पीस लिया था, ये इसके ऊपर डालेंगे। खाने में टेस्ट अच्छा लगेगा और धनिया डालेंगे इसके ऊपर। हरी मिर्च और अदरक से इसको गार्निश करेंगे और गार्निश करके आप अपने मेहमानों के आगे, घर वालों के आगे पेश कीजिएगा और तारीफ़ वसूल कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।